गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स लाइट हाउस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम एक्सरसाइज 2.4 तक कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने लेबनिज़ थ्योरम का प्रूफ किया है और लेबनिज़ थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है बच्चों कि कई बार जो लेबनिज़ थ्योरम से जो हमारा आंसर है, जो डिफरेंशिएशन है, उसको कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसको डिफिकल्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, लेबनिज़ थ्योरम की एप्लीकेशन यूज़ करेंगे, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं उस डेरिवेटिव के अंदर, ताकि उसको कैलकुलेट किया जा सके। ठीक है, उसकी कुछ वर्किंग रूल हमारे पास है। जो इसके अंदर क्वेश्चन आने वाले हैं एक्सरसाइज 2.5 के अंदर, वे क्वेश्चन सेम वैसे ही है जो हमने 2.4 के अंदर किए थे, जस्ट एक स्टेप आगे आएगा। अब क्या करना है, उसमें हमें 0 पुट करके सोल्व करना है और चेक करना है कि फंक्शन हमारे पास इवन आता है या फिर ओड आता है। ठीक है, इवन आता है तो किस कंडीशन पे आता है, ओड आता है तो किस कंडीशन पे आता है, हमें ये सब चेक करना है उसके अंदर। चलिए देखते हैं वर्किंग रूल क्या है। कैलकुलेशन ऑफ nth डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पे क्या करेंगे, nth डेरिवेटिव का कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या वर्किंग रूल का, लेट द गिवन फंक्शन बी वाई। हम यही काम करते हैं, जो हमारे पास फंक्शन दिया होता है उसको क्या यूज करते हैं, अज्यूम करके चलते हैं ना, लेट y इज इक्वल टू दिस। तो हमारे पास देखो ये जो 6 स्टेप है, 5 स्टेप तक हमारे पास सेम वही है जो हमने लेबनिज़ थ्योरम में किया है एक्सरसाइज 2.4 के अंदर। तो चलिए फिर भी देख लेते हैं इनको। फाइंड y1 दैट इज dy बाई dx एंड देन इफ पॉसिबल टेक एलसीएम। अगर पॉसिबल होता है तो हम क्या करेंगे, वहां से एलसीएम लेंगे। इफ स्क्वायर रूट आर प्रेजेंट, अगर डेरिवेटिव के अंदर क्या आता है, स्क्वायर रूट आता है, तो हम क्या करते हैं उसका स्क्वेयरिंग बोथ साइड एंड ट्राई टू गेट y इन राइट हैंड साइड। तो वहां से हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे y राइट साइड में आ जाए आपके पास। उसके बाद डिफरेंशिएट बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन ऑब्टेन इन स्टेप 3। जो स्टेप 3 के अंदर हमारे पास इक्वेशन आई है उसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे बोथ साइड। ठीक है, विच विल गिव अस एन इक्वेशन इन y2 y1 एंड y। जो हमको इक्वेशन किस में देगा, y2 में, y1 में, y में, यही देगा आपके पास इक्वेशन। ठीक है, देन डिफरेंशिएट द इक्वेशन सो ऑब्टेन n टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू x बाई लेबनिज़ थ्योरम। जो हमारे पास इक्वेशन आई है, y2 में आई है, y1 में आई है, y में आई है, उसको हम क्या करेंगे, लेबनिज़ थ्योरम से n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। अभी तक हम यही करते आए हैं। ठीक है, तो हमारा देखो यहाँ तक जो 5 स्टेप हैं, 5 स्टेप सेम वैसे ही हैं जैसे हमने एक्सरसाइज 2.4 के अंदर किए थे। ठीक है, उसके बाद आता हमारा जो मेन काम है 2.5 के अंदर हम क्या करने वाले हैं, उसके अंदर हम करेंगे पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन ऑब्टेन इन ऑल द स्टेप्स अबव फ्रॉम 1 to 5। जो हमारे पास 1 से 5 जितने भी स्टेप आए हैं उन सभी के अंदर हम क्या करने वाले हैं कि x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 पुट करने के बाद हमारे पास क्या फंक्शन आता है, जो हमारे पास डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, nth डेरिवेटिव जो भी हमारे पास आएंगे उन सभी में हम क्या पुट करने वाले हैं, x के प्लेस पे 0। ठीक है, देन उसके बाद पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 4 देन इन द लास्ट इक्वेशन ऑफ स्टेप 6। इसको सोल्व करने के बाद x इज इक्वल टू 0 पुट करने के बाद हमारे पास एक इक्वेशन बन के आएगी। उस इक्वेशन में हमें क्या करना है, n के प्लेस पे 1 2 3 4 5 इस टाइप से वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, देन हमारे पास क्या होगा, डिस्कस द केस व्हेन n इज इवन और ओड। कि हमें केस डिस्कस करेंगे कि n की वैल्यू ओड आई है तो उस पर हमारे पास फंक्शन क्या बनेगा, जिस पे n की वैल्यू इवन आई है तो हमारे पास फंक्शन क्या बनेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब समझ आया होगा। बिल्कुल वैसे ही है जो हमने 5 स्टेप है हमारे पास, ये तो 2.4 के ही हैं। 2.5 का हमारे पास सिर्फ 3 स्टेप है ये। ठीक है, इन पे हम काम करेंगे और हमारे क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम वैसे ही हैं, यानी सेम वही क्वेश्चन दिए हुए हैं, जस्ट हमें 1-2 स्टेप आगे करना है और हमारा काम फिनिश। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन कराने वाला हूँ आपको एक्सरसाइज 2.5 से 1 और 2 क्वेश्चन, और जो सेम क्वेश्चन है आपके पास वो आप 2.4 से देख करके लिखोगे। देन जो लास्ट स्टेप डिस्कस करना है हमें उसको हम सोल्व करेंगे। फिर चलिए देखते हैं अपने एक्सरसाइज 2.5 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्रूव दैट दिस ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ yn व्हेन x इज इक्वल टू 0। देखो ये काम हम पहले कर चुके हैं 2.4 के अंदर। ठीक है, अब देखते चलो स्टेप वाइज कर देता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। चलिए करते हैं। तो यहाँ से आपके पास y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इन्होंने दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे yn निकालेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव तो क्या आएगा हमारे पास 1/√1 - x²। ठीक है, ये हमारे पास आएगा।
तो यहाँ से हम आपको क्या मिलेगा, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, y1 इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, y1 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ये हमने लेट कर लिया। अब हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू y1 इज इक्वल टू 1, फिर स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दिया हमने। अब फिर क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएटिंग अगेन। क्यों, क्योंकि आपके पास जो डेरिवेटिव है वो सेकंड डेरिवेटिव है, ठीक है, n+2 है, तो हमारे पास क्या सेकंड डेरिवेटिव है, उसके बाद फिर n डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। तो चलिए करते हैं सेकंड डेरिवेटिव इसका, डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपके पास फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव सेकंड 2y1 और y1 का क्या आएगा y2, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा ये 0। तो देखो यहाँ से 2y1 कॉमन है, तो इसको कॉमन निकाल देते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आ चुका है सेकेंड टाइम डेरिवेटिव। लेकिन हमारा जो फंक्शन है, जो हमें चाहिए आंसर में, वो क्या चाहिए, n+2 टाइम डेरिवेटिव। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, नाउ बाय यूजिंग क्या, लेबनिज थ्योरम, नाउ बाय यूजिंग लेबनिज थ्योरम। लेबनिज थ्योरम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या होता है लेबनिज थ्योरम, uv का n टाइम डेरिवेटिव unv प्लस के nc1 un माइनस के 1v1 प्लस के nc2 un माइनस 2v2 प्लस के एंड सो ऑन, ठीक है, ये हमारे पास होती है। अब हमें इस पे अप्लाई करना है। अप्लाई करनी आपको अच्छे से आती है, जिसने एक्सरसाइज 2.4 देखी है उसको अच्छे समझ आएगी, ठीक है। अगर आप नए स्टूडेंट हैं, आपको नहीं समझ आ रही है कि क्या चल रहा है, तो आप एक्सरसाइज 2.4 जा करके देख सकते हो, ठीक है, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखो आपके पास, अब हमें क्या करना है, इस पे लेबनिज थ्योरम अप्लाई करनी है, फिर इस पे अप्लाई करनी है। तो चलिए पहले इस पे अप्लाई करते हैं। ये हमारे पास क्या है, u फंक्शन है, तो y2 एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस y2 यहाँ पे yn+2 n टाइम डेरिवेटिव होगा, yn+1 माइनस 2x और यहाँ पे n, क्योंकि n c1 होता है, प्लस n इंटू n-1 अपॉन 2 और यहाँ से yn और इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या आएगा -2, ठीक है। जिसने एक्सरसाइज 2.4 की हुई है उसको अच्छे समझ आएगा कि मैंने कैसे लिख दिया, ठीक है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो जा करके देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डायरेक्ट प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिलेगा सक्सेसिव डेरिवेटिव के नाम से। yn+2 ये आपके पास हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इस पे अप्लाई करना है, तो माइनस xy n+1 प्लस yn, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर yn+2 और यहाँ से आपके पास आएगा ये yn+1 है, तो कोई टर्म और टर्म है हमारे पास yn+1 की, ये टर्म हमारे पास है, तो यहाँ से क्या आएगा, ये माइनस कॉमन 2nx और ये प्लस x, ठीक है, yn+1। फिर उसके बाद देखते हैं हम yn की टर्म, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो yn की टर्म आपके पास क्या आएगी, यहाँ पे n स्क्वेयर माइनस n, एक माइनस ही है, तो माइनस n स्क्वेयर प्लस n और यहाँ से आपके पास माइनस n इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे क्या आएगा आपके पास yn। तो ये बनेगा आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वेयर yn+2 माइनस 2n+1 x बाहर निकाल दिया yn+1, तो यहाँ से माइनस n प्लस n कैंसिल, तो माइनस n स्क्वेयर yn इज इक्वल टू 0। देखो फर्स्ट पार्ट जो हमें प्रूव करना था वही है, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर yn+2 माइनस 2n+1 x yn+1 माइनस n स्क्वेयर yn इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखो हमने ये फर्स्ट इक्वेशन लेट की थी और ये आपके पास क्या है, यहाँ पे इसको मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। क्यों, क्योंकि इसके अंदर आपके पास क्या आया हुआ है, सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। अब देखो उसके बाद जो ये इक्वेशन आई है आपको, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब आता है हमारा 2.5 एक्सरसाइज का मेन काम। अब क्या करना है हमें, जब x इज इक्वल टू 0 हो तो yn की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, करते फाइंड। देखो आपके पास जो ये y1 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, y1 ऑफ x, ठीक है। जहां पर भी y लिखा हुआ है उसका मतलब क्या होता है, y ऑफ x। इट मीन्स जो ये y है ये किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको ऐसे लिख देते हैं y ऑफ x।
अंडरस्टूड है, आप लिखो या फिर ना लिखो, ये अंडरस्टूड है कि ये फंक्शन किसका है, जिसका ही फंक्शन होगा वो यहाँ पे लिखा होगा। टी का होगा तो यहाँ पे टी होगा, ये अगर आपके पास एस होगा तो यहाँ पर भी एस हो जाएगा। ठीक है, तो वाई ऑफ एक्स लिखा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे क्या पुट करते हैं, एक्स के प्लेस पे 0। कि कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि सर वही यहाँ पे तो y1 लिखा हुआ है, आपने यहाँ पे 0 कैसे चिपका दिया इसके साथ, और 0 चिपकाया नहीं होता, वो आपके पास ये फंक्शन होता है ऑलरेडी। तो यहाँ पे x के प्लेस पे हम 0 लिख देते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू 0 इन 1 2 एंड 3। जो आपके पास इक्वेशन आई है 1 2 एंड 3, इसके अंदर हम क्या पुट करेंगे, जहां पर x लिखा हुआ है वहां पे 0 पुट करेंगे। तो देखो यहाँ पे y1 0 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ये यहाँ 0 पुट करते हैं तो 1 माइनस 0 1, तो 1 का रूट 1, तो 1 बाई 1 क्या आएगा, 1 आ चुका आपके पास। फिर y2 0 निकालते हैं हम, y2 0 कैसे निकलेगी, देखो आपके पास ये चीज़ है, तो यहाँ पे क्या पुट करना है, 0 पुट करना है, तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा, ये y2। ठीक है, और यहाँ पे 0 पुट करेंगे हम x के प्लेस पे 0, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा 0, तो इज इक्वल टू क्या बचेगा आपके पास 0। ठीक है, क्या करना, जहां पर भी x लिखा हुआ है वहां पे हमें क्या पुट करना है 0, तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो 1 आएगा, दैट इज हमने y2 लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पुट करेंगे x के प्लेस पे 0, तो ये तो कंप्लीट 0 बन जाएगा, तो y2 के लिए आपके पास क्या आ गई 0। अब क्या हम जो थर्ड इक्वेशन आई है इसके अंदर 0 पुट करेंगे, जब इसके अंदर 0 पुट करेंगे तो आपके पास देखो क्या आएगा, यहाँ 0 पुट करेंगे तो आपके पास आएगा yn प्लस 2 ऑफ 0, और यहाँ पे x के प्लेस पे 0 तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या है, n स्क्वायर है, तो दैट इज माइनस n स्क्वायर yn 0। ठीक है, ये आपके पास आ चुका है, इसको हम क्या लिखेंगे, yn प्लस 2 0 इज इक्वल टू n स्क्वायर yn ऑफ 0 इज इक्वल, इसको इक्वल टू में ले गए हम, जो माइनस साइन था वो इक्वल टू जाके क्या होगा प्लस साइन। ठीक है, ये हमारा काम हुआ यहाँ तक। अब हमारे पास जो फंक्शन आया है, मेन फंक्शन ये आ चुका है, जो हमारे पास, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4, जो हमारा स्टेप 6 के अंदर था कि हमें एक इक्वेशन मिलेगी, उस इक्वेशन के अंदर हम क्या करेंगे, n के प्लेस पे 1 2 3 4 पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको समझ आया होगा। yn प्लस 2 0 n स्क्वायर yn इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारे पास ये वैल्यूज आ चुकी हैं, अब इनकी हेल्प से हम क्या करने वाले हैं, चलिए देखते हैं। हमें पहुंचना है yn तक, जो हमारा फंक्शन आया है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, yn प्लस 2 0 इज इक्वल टू n स्क्वायर yn इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके पास आया। अब क्या पुट करेंगे इसमें, इक्वेशन नंबर क्या था आपके पास 4, पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन इक्वेशन 4 वी गेट। अब ये पुट करेंगे हम, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, व्हेन n इज ओड, व्हेन n इज इवन, यहाँ पे हम ओड के केस डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हम इवन के केस डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओड नंबर हमारे पास क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 पुट करते हैं, तो आपके पास क्या आएगा y3, यहाँ 1 पुट करेंगे, 1 प्लस 2 क्या होता है 3 होता है, इज इक्वल टू, यहाँ 1 पुट करेंगे 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, और ये आपके पास y1 0। अब y1 0 की वैल्यू आपके पास क्या आई थी 1 आई थी। ठीक है, तो यहाँ पे 1 इन का स्क्वायर इंटू 1 दैट इज 1, तो y3 इज इक्वल टू y3 ऑफ 0 हमारे पास क्या है 1 आया। अब फिर क्या पुट करेंगे यहाँ पे हम y4 पुट 4 5, अब आपके पास क्या 3, तो 3 पुट करेंगे ओड नंबर, तो यहाँ पुट करते हैं तो आपके पास क्या आता है y5। पहले हमने क्या पुट किया y1, अब क्या पुट करेंगे 3 पुट करेंगे तो y5, यहाँ पे क्या पुट करना है हमें 3 पुट करना है, तो 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पे y3 0। अब 3 का स्क्वायर 9, या 3 का स्क्वायर लिख दीजिए आप डायरेक्ट इसको, जो y3 की वैल्यू है आपके पास वो क्या आई है 1 आई है। ठीक है, ये आपके पास फंक्शन आ गया। अब y7 निकालते हैं, y7 मतलब क्या, n के प्लेस पे क्या पुट किया हमने 5, तो यहाँ 5 पुट किया, अब यहाँ 5 पुट करेंगे तो क्या आएगा 5 का स्क्वायर इंटू y5 ऑफ 0, 5 का स्क्वायर इंटू y5 0 की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर इंटू 1, ये 1 है, इसको हम लिख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर है ये, बोलो
कोई प्रॉब्लम है इसको 1 का स्क्वायर लिखने में? नहीं है ना, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 1 को 1 की पावर कुछ भी करो, आंसर क्या आता है? 1 ही आता है। ये आपके पास हो गया। अब हमें इस टाइप से अगर हम yn निकालना चाहें तो देखो yn हमारे पास कैसे निकलेगा। अब देखो यहाँ पे कैसे निकालते हैं। ये 3 है तो यहाँ पे क्या है 1, मतलब कितना डिफरेंस कितना है 2 का। ये 5 है तो यहाँ पे क्या है 3, डिफरेंस कितने का है 2 का। ये 7 है, यहाँ पे क्या है 5 है, डिफरेंस कितने का 2 का। ये n है तो यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंस कितना होना चाहिए 2 का होना चाहिए ना। तो मैं इसको लिख देता हूँ 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, n माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पर ये बताओ किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? जो हमने ओड स्टेप निकाला, ओड के लिए जब n ओड होगा, हमने क्या किया, जस्ट n के प्लेस पे इस इक्वेशन में 1 पुट किया, फिर 3 पुट किया, फिर 5 पुट किया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो हमारे पास ये फंक्शन निकल के आ गया कि n माइनस 2 का स्क्वायर। अब कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि n माइनस 2 कैसे है, इसलिए मैंने इसको बता दिया है। जस्ट आपको क्या देखना है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, डिफरेंस कितने का 2 का। यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है तो यहाँ 5 है, तो लास्ट टर्म में कितना आएगा, n माइनस 2 का डिफरेंस आएगा। अब ये इस टाइप से लिखी हुई है तो हमने इसको इस टाइप से लिख दिया। ठीक है, इससे कोई इशू नहीं है। अब आपके पास आता है केस व्हेन n इज इवन, जब n क्या हो इवन होगा। तो यहाँ पे इवन नंबर कौन से हैं, 2, 4, 6। इवन नंबर वे होते हैं जो नंबर 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, रिमाइंडर क्या आता है वहाँ पे डिवाइड करने के बाद 0 आता है, उसको बोलते हैं इवन नंबर। ठीक है, तो इवन नंबर आपके पास 2 है तो यहाँ पे पुट करेंगे 2, तो y4, यहाँ पे 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर और y2 0। अब y2 की वैल्यू आपके पास क्या हुई है 0, तो यह फंक्शन 0। अब क्या निकालेंगे y6, मतलब क्या 4 पुट करेंगे यहाँ पे, यहाँ 4 पुट करेंगे, 4 का स्क्वायर इंटू y4 0। अब y4 की वैल्यू कितनी है आपके पास 0, तो ये आपके पास क्या आ गया 0 आ गया। तो इस टाइप से अगर हम yn निकालना चाहें तो वो भी क्या आएगा आपके पास 0 आएगा। ठीक है, क्यों देखो ये भी 0, ये भी 0, फिर y8 निकालेंगे उसमें y6 आएगा। ठीक है, ये टर्म आती जाएगी तो लास्ट में हमारे पास क्या आएगा yn इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने दोनों केस डिस्कस किए, जब n क्या हो ओड हो और जब n क्या हो इवन हो। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज डाउट यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। आप वीडियो को पॉज करके बैक करके वापस से देख सकते हो, आपको अच्छे से समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, इफ y इज इक्वल टू x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर m फाइंड yn ऑफ 0। हमें ये फाइंड करना है। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो किया था उसके अंदर शायद n माइनस 2 हमने लिखा था। ठीक है, तो वहाँ पे क्या आएगा स्क्वायर भी आएगा, क्योंकि हमारे पास जो टर्म चली हुई थी वो क्या चली हुई थी, स्क्वायर की टर्म चली हुई थी। ठीक है, तो आप अगर स्क्वायर नहीं लगाया है तो अब लगा लेना। यहाँ पे देखते हैं y हमारे पास दिया हुआ है, अब हम निकालेंगे यहाँ से y1। तो y1 आपके पास क्या आएगा m x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और पावर m माइनस 1। फिर इस फंक्शन का डेरिवेटिव तो क्या आता है 1 प्लस 1 ओवर 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, m x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर m माइनस 1। और यहाँ से क्या करेंगे हम, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ओवर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर m इंटू, अब देखो ये आपके पास क्या है, इसकी पावर m माइनस 1। जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही फंक्शन सेम यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसको x को यहाँ पे लिखो या इसको यहाँ पे लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रियल नंबर के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ठीक है, तो आपके पास देखो यहाँ से क्या आएगा एडिशन में, तो जो m माइनस 1 है एक पावर ये है, तो टोटल पर आपके पास कितनी हो जाएगी m हो जाएगी। और यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, नीचे बचेगा रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन हमें पता है कि जो ये फंक्शन है ये तो किसका है, y का फंक्शन है, तो इसको क्या लिखेंगे my ओवर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास y1 है। अब हमें क्या करना है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ से करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो रूट ऑफ 1 प्लस के एक्स स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल टू my। यहाँ से करेंगे स्क्वायर रूट है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर m स्क्वायर y स्क्वायर। तो डेरिवेटिव करेंगे इसका 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2y1 y2 प्लस y1 का स्क्वायर एज इट इज इसका 2x m स्क्वायर 2y और y का y1। अब देखो यहाँ से 2y1
2y1 और 2y1 क्या निकल रहा है, कॉमन, तो कॉमन निकाल के कैंसिल करते हैं, बचा क्या 1 प्लस एक्स स्क्वेयर y2 प्लस XY1 इज इक्वल टू एम स्क्वेयर वाई। ये हमारे पास आ चुका है, ठीक है, एम स्क्वेयर वाई। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इस पे क्या अप्लाई करेंगे हम, लेबनिज थ्योरम, ठीक है। बाय यूजिंग लेबनिज थ्योरम, बाय यूजिंग लेबनिज थ्योरम वी हैव, लेबनिज थ्योरम इस पे अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आने वाला, चलिए उसको निकाल लेते हैं। सबसे पहले मैं उसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ, जो हमने यूज़ किया है सिर्फ उस इक्वेशन को लिख लेते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन है, देखो मेन इक्वेशन आपके पास एक तो ये है और एक इक्वेशन ये आपके पास y1 इज इक्वल टू एम वाई ओवर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। और एक इक्वेशन ये आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वेयर y2 प्लस एक्स y1 इज इक्वल टू एम स्क्वेयर वाई, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं इसको, ठीक है। देखो हमारे पास ये इक्वेशन हो चुकी है। अब यहां से इस पे क्या अप्लाई करते हैं, लेबनिज थ्योरम, बाय यूजिंग लेबनिज थ्योरम। लेबनिज थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ से क्या आएगा, पहले इस पे अप्लाई करेंगे, फिर इस पे, फिर इस पे, ठीक है। तो यहाँ से देखो हमारे पास आने क्या वाला है, yn प्लस 2 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस के n yn प्लस 1 इंटू 2x प्लस के n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 yn और यहाँ पे 2, ठीक है। अब अप्लाई करेंगे इस पे xy1 पे, प्लस xyn प्लस 1 प्लस nyn इंटू 1, ठीक है, इज इक्वल टू एम स्क्वेयर yn, ये हमारे पास आएगा। अब यहाँ से हमें क्या करना है, जो y2 की टर्म है उसको सेपरेट कर लेते हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर yn प्लस 2 प्लस, अब yn प्लस 1 की टर्म, तो आपके पास क्या है 2nx और आपके पास प्लस x इंटू yn प्लस 1, ठीक है। देन अब y किसके टर्म, yn की टर्म, तो आपके पास एक तो ये है, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा n स्क्वेयर माइनस n, ठीक है। और यहाँ से आपके पास प्लस n और ये आपके पास माइनस m स्क्वेयर yn और इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई और हमारा काम फिनिश। प्लस x यहाँ से कॉमन निकाल देते हैं, 2n प्लस 1x yn प्लस 1 प्लस माइनस n प्लस n कैंसिल, तो यहाँ पे बचा आपके पास n स्क्वेयर माइनस m स्क्वेयर yn इज इक्वल टू 0। जो ये आपके पास आया है इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 2 3 के अंदर x के प्लेस पे 0 पुट करना है, ठीक है। पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 2 3, तो पुट करेंगे यहाँ पे 1 के अंदर 0, ये 1 आपके पास है, तो यहाँ पे जहाँ पर x लिखा हुआ वहाँ पे 0 पुट करो, यहाँ x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास y1 इज इक्वल टू my, तो y1 ऑफ 0 इज इक्वल टू my, ठीक है। अब आपके पास ये टर्म है। अब देखो यहाँ से y भी आया हुआ हमारे पास, जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था वहाँ पे y नहीं था, तो हम इस इक्वेशन को मान लेते हैं स्टार, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्टार में भी क्या पुट करेंगे हम 0, तो स्टार में जब 0 पुट करेंगे तो सबसे पहले देखो हमारे पास y ऑफ 0, यहाँ पे 0, ये 0 प्लस 1 तो 1 बचेगा आपके पास, तो y मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो y ऑफ 0 आया आपके पास वो कितना आया है 1 आया है, जो y ऑफ 1 0 आया हमारे पास ये y1 ऑफ 0, तो आपके पास यहाँ पे 0, तो ऊपर क्या बचेगा my ऑफ 0, और y ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है 1 है, तो आपके पास क्या है ये m आ गया, ठीक है। हमने क्या किया, पहले y के अंदर पुट किया, जब x के प्लेस पे क्या 0, फिर y1 के अंदर, अब इसके अंदर पुट करेंगे हम, तो यहाँ पे x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो क्या बचेगा y2 ऑफ 0
यहाँ पे 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू एम स्क्र, और वाई ऑफ 0 की वैल्यू क्या है आपके पास 1, तो यहाँ से क्या आया एम स्क्र आ गया। ठीक है, ये काम हो गया। अब इसके अंदर पुट करेंगे हम, तो यहाँ से देखो पुट करने वाले हैं क्या 0, तो फंक्शन क्या बचेगा आपके पास यहाँ से yn प्लस 2, यही आएगा क्योंकि 0 पुट करेंगे तो 1 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो yn प्लस 2 ऑफ 0, यहाँ पे x है तो 0 हो जाएगा कंप्लीट, प्लस एम स्क्र माइनस एम स्क्र और yn ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गया लास्ट फंक्शन। तो इस लास्ट फंक्शन को हम इस टाइप से लिख सकते हैं, yn प्लस 2 ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस के एम स्क्र माइनस एम स्क्र yn ऑफ 0। तो देखो माइनस है, इस माइनस को हम क्या करेंगे अंदर एडजस्ट कर लेते हैं, तो क्या बनेगा ये एम स्क्र माइनस एन स्क्र yn ऑफ 0। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है और ये वैल्यू आपके पास है। जस्ट आपको ये वैल्यूज याद रखनी है। फिलहाल के लिए हम क्या कर देते हैं, इनको एक बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं ताकि ये चीज़ें क्या हो जाए हाईलाइट। ठीक है, इनको टेंशन मिल जाए, ये बड़े काम की चीज़ें हैं क्योंकि इसी के ऊपर तो हमारे फंक्शन टिका हुआ है, नेक्स्ट फंक्शन जो ये आया हुआ है। ठीक है, yn प्लस 2 ऑफ 0। अब सारा खेल इस पे है। ठीक है, हमारी पार्टी का नेता कौन, yn प्लस 2 ऑफ 0। ठीक है, तो चलिए इस पे काम करते हैं। अब पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, आगे तक चलते जाएंगे। ठीक है, मस्ती मजाक करते रहो, बस पढ़ते रहो। अब देखो आपके पास क्या निकालेंगे, जब n आपके पास क्या हो, ओड हो, इवन हो, उस पे हम केस डिस्कस करेंगे। तो हम एक वैल्यू निकाल चुके हैं, तो हमारा काम अब इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। चलिए कोई बात नहीं, निकालते हैं, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। when n is odd, when n is even, जब ओड है आपके पास n की वैल्यू, तो ओड वैल्यू क्या है 1 3 5 है, तो यहाँ पुट करेंगे 1, तो क्या आएगा आपके पास y3 ऑफ 0 इज इक्वल टू एम स्क्र माइनस 1 स्क्र और y1 ऑफ 0। अब देखो मैंने m के प्लेस पे नहीं पुट किया, हमने पुट किसके प्लेस पे किया है, n के प्लेस पे। ठीक है, तो यहाँ से एम स्क्र माइनस 1 का स्क्वायर और y1 ऑफ 0 की वैल्यू क्या आपके पास, y1 ऑफ 0 इसकी वैल्यू आपके पास आई थी m के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे इसको m। अब नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, y5 ऑफ 0, क्यों हमने क्या पुट किया, n के प्लेस पे 3 पुट किया। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा, एम स्क्र माइनस n के प्लेस पे 3 का स्क्वायर और यहाँ पे y3 ऑफ 0, तो एम स्क्र माइनस 3 स्क्वायर और y3 ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, एम स्क्र माइनस 1 स्क्वायर इंटू एम। ठीक है, ऐसे ही जब y7 निकालेंगे हम, तो आपके पास क्या आएगा, एम स्क्र माइनस 5 स्क्वायर, एम स्क्र माइनस 3 स्क्वायर, एम स्क्र माइनस 1 स्क्वायर इंटू एम। ये आपके पास आया। इसी टाइप से अगर मैं बात करूं yn इज इक्वल टू 0, yn ऑफ 0, ये आपके पास क्या बनेगा, देखो 3 है तो यहाँ पे क्या है 1, 5 है तो यहाँ पे क्या है 3, 7 है तो यहाँ पे क्या है 5, डिफरेंस कितने का, 2 का डिफरेंस है। ठीक है, वही चीज़ है। और एम स्क्र से भी के अंदर क्या है, कॉमन है, तो इसको लिखेंगे एम स्क्र माइनस एन माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये तो आपके पास आया है। और लास्ट में चलते चलते जाएंगे तो आपके पास ये भी टर्म लिख देंगे हम, 1 का स्क्वायर एम। ये आपके पास क्या आ चुका है, y ओ n ऑफ 0, इसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। 7 है तो 5 है, 5 है तो 3 है, तो 2 का डिफरेंस था, तो n होगा तो n माइनस 2 होगा आपके पास। ठीक है, इस टाइप से टर्म चलते जाएंगे, हमने लिख दिया। देन अब बात करते हैं जब n क्या हो, इवन नंबर हो। इवन नंबर हो तो दैट इज 2 4 और 6, इस टाइप चलते जाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास क्या आने वाला है, चलिए मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, हो सकता है बाई चांस वहाँ पे ना भी दिखे। when n इज इवन होगा तो y4 ऑफ 0 इज इक्वल टू एम स्क्र माइनस 2 स्क्र और y2 ऑफ 0। अब y2 0 की वैल्यू क्या आपके पास, एम स्क्र आई है, तो एम स्क्र माइनस 2 स्क्र और यहाँ पे एम स्क्र। अब y6 ऑफ 0 निकालेंगे तो यहाँ पुट करेंगे 4,
यहाँ 4 पुट करेंगे आपके पास तो क्या आएगा, m स्क्वेयर माइनस 4 स्क्वेयर इंटू वाई 4 ऑफ 0। तो m स्क्वेयर माइनस 4 स्क्वेयर और वाई 4 की वैल्यू क्या है, m स्क्वेयर माइनस 2 स्क्वेयर इंटू m स्क्वेयर, ये हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। देन इसके बाद देखो अगर हम बात करें किसकी, y n ऑफ 0 की, तो वो कैसे निकलेगा हमारे पास, y n ऑफ 0, देखो 4 है तो यहाँ पे 2 है, 6 है तो यहाँ पे 4 है, डिफरेंस कितना आएगा 2 का है, तो सेम यहाँ पे n है तो कितना आएगा n माइनस 2 इसका स्क्वेयर, और लास्ट में टर्म हमारे पास चलती जाएंगी m स्क्वेयर माइनस 2 स्क्वेयर इंटू m स्क्वेयर। ये हमारे पास रिजल्ट किसके लिए आया है, जब हमारे पास n कैसा हो, एक इवन नंबर हो, ठीक है। और ये केस हमारे पास कब आया था, जब n हमारे पास कैसा हो, एक ओड नंबर हो, ठीक है। एक ओड नंबर का केस था और एक हमारे पास इवन नंबर का केस था। इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस करने हैं, सभी क्वेश्चन बिल्कुल इजी हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एक लॉगरिथमिक का है, ठीक है। लॉग वाला भी आपको सोल्व करना अच्छे से आता है, 2.4 के अंदर भी हम पढ़ चुके हैं और 2.2 के अंदर भी हम अच्छे से पढ़ चुके हैं कि लॉग का डेरिवेटिव कैसे होता है। बाकी सभी क्वेश्चन जो बचे हैं वे हमारे पास 2.4 के क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी, आपको अच्छी लगी तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। और लाइक करें, अपने फ्रेंड्स तक जरूर पहुंचाएं ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो बच्चे देख करके घबरा जाते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है। उनकी भी हेल्प कीजिए। डू गुड, हैव गुड। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।